पार्क का सीन। और इसी पार्क में एक लड़की को स्टन गन से बेहोश करता एक लड़का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले सीन में आप देख ही चुके हैं कि आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट और धमाकेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है बोसंग से, जिसके पास वो ही आती है। वो पूछती है कि क्या तुम ही बोसंग हो? बोसंग हाँ बोलते हुए सोचता है कि इसने तो हमारी स्कूल की ड्रेस पहनी है। वो ही कहती है, अरे हम तो सेम स्कूल में पढ़ते हैं। ये सुनकर बोसंग सोचता है कि मुझे तो स्कूल ड्रेस में आना ही नहीं चाहिए था। वो ही खुश होते हुए कहती है कि अब जब हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? बोसंग सोचता है कि अब तो मैं बुरा फंस गया। मजबूरी में वो हाँ बोलता है। असल में वो ही बोसंग से स्टन गन खरीदने आई होती है। डिस्काउंट का सुनकर वो ही खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। फिर बोसंग उसे स्टन गन देता है। वो ही पूछती है कि क्या ये ढंग से काम करता है? बोसंग कहता है कि ये बिल्कुल नया है। वो ही पूछती है, लेकिन तुम इसे बेच क्यों रहे हो? बोसंग कहता है कि अभी मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। वो ही थोड़ी देर सोचती है और फिर वो एक्साइटेड होते हुए पूछती है कि क्या मैं इसे तुम पर ट्राई कर सकती हूँ? बोसंग डरते हुए उसे मना करता है। वो ही कहती है कि फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टन गन काम करती है? बोसंग स्टन गन को चालू करके कहता है कि देखो, इससे आवाज आ रही है और इसमें से करंट भी निकल रहा है। वो ही कहती है, लेकिन मुझे इसे किसी पर तो ट्राई करके देखना पड़ेगा। ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है? बोसंग कहता है कि इससे आवाज आ तो रही है। वो ही कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे केवल आवाज आए और सामने वाले को करंट ही ना लगे, फिर तो इसे लेना बेकार होगा। बोसंग कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो ही कहती है कि प्लीज मुझे बस 1 सेकंड के लिए इसे तुम पर यूज करने दो। बोसंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? वो ही कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो? ये बस 2-3 सेकंड की ही बात है। बोसंग कहता है कि मैं एक डरपोक और कमजोर लड़का हूँ। तुम इसे ट्राई करने के लिए किसी और को ढूंढ लो। वो ही कहती है कि चलो कम से कम मुझे हाफ सेकंड के लिए तो ट्राई करने दो। बोसंग कहता है कि इतनी देर में तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। वो ही कहती है कि तुम भी तो मेरी परेशानी समझो, मैं ट्राई किए बिना इसे नहीं खरीद सकती हूँ। बोसंग सोचता है कि ये लड़की बड़ी अजीब है। क्या मुझे इसे स्टन गन बेचनी चाहिए? लेकिन मुझे कमरे का किराया भी तो देना है। बॉस ने मुझे कहा था कि अगर आज मैंने उन्हें किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगी। वो ही पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें ये स्टन गन बेचनी है या नहीं? फिर वो उसे स्टन गन वापस देते हुए कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है, तुम इसे किसी और को बेच देना। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। बोसंग सोचता है कि 1 हफ्ते तक ऑनलाइन डालने के बाद सिर्फ इसने ही स्टन गन खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। पता नहीं बाद में कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। न सोचने के बाद वो ही को रोकता है और फिर सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इसे ये स्टन गन बेचनी होगी। वो कहता है कि चलो हम रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं, जो भी हारेगा हम उसकी बॉडी पर इसे यूज करेंगे। वो ही एक्साइटेड होते हुए कहती है कि इसमें तो बड़ा मजा आएगा। इसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं। बोसंग बड़ी ध्यान से वो ही के एक्शन देखता है और उस हिसाब से वो प्लानिंग करके जीत जाता है। जीतने के बाद वो बहुत खुश होता है। उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। वो ही उसे देखकर हंसते हुए कहती है कि तुम तो सच में बहुत खुश हो रहे हो। इसके बाद बोसंग स्टन गन पकड़कर खड़ा होता है। वो पूछता है कि क्या तुम सच में इसे खुद पर ट्राई करना चाहती हो? वो ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोलती है। बोसंग पूछता है कि क्या तुम इसके लिए सही में तैयार हो? वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर बोसंग उसे स्टन गन से टच करता है। जैसे ही वो वूही को स्टन गन से टच करता है, वूही की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद जब वूही को होश आता है तो वो खुद को बोसंग की गोद में लेटी पाती है। बोसंग उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मेरे पास तकिया नहीं था। वूही उठकर पूछती है कि मुझे क्या हुआ था? बोसंग कहता है कि जैसे ही स्टन गन ने तुम्हारी बॉडी को टच किया तुम बेहोश हो गई। वूही देखती है कि उसने शॉर्ट्स पहना है। वो पूछती है कि मेरी स्कर्ट कहाँ गई?
बोसन कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हारी टॉयलेट निकल गई थी। तुम्हारे कपड़े पूरे गंदे हो गए थे। अभी तुमने जो पहने हैं वो मेरे जिम के कपड़े हैं। वो ही खुद को छूकर देखती है और चौंकते हुए पूछती है कि मेरा अंडरवियर कहाँ है। बोसन थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी स्कर्ट और अंडरवियर पार्क के टॉयलेट में धोए। फिर वो वूही को उसकी स्कर्ट और अंडरवियर वापस देता है। वही पूछती है कि क्या मेरे बेहोश होने के बाद तुमने मेरी स्कर्ट और अंडरवियर निकाले। बोसन हाँ बोलता है। फिर वो शॉक होते हुए कहता है, लेकिन मैंने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम्हारे कपड़े चेंज करते हुए अपना मुंह मैंने दूसरी तरफ किया हुआ था और तो और मैंने अपनी आंखें भी बंद की हुई थी। उसे ऐसे देखकर वो ही हंसने लगती है। बोसन चौंकते हुए पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। वही कहती है कि तुम बड़े ही अजीब लेकिन मासूम लड़के हो। वैसे तुम कितने साल के हो। बोसन कहता है कि मैं 18 साल का हूँ। वही कहती है कि मैं 19 साल की हूँ। फिर वो उसे अपना नाम बताते हुए उसका नाम पूछती है। बोसन उसे अपना नाम बताता है। वही उसके पास आते हुए कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम रॉक पेपर सीजर भी अच्छा खेलते हो। बोसन कहता है कि ये बात तो है। वही कहती है कि चलो हम कपल्स बन जाते हैं। ये सुनकर बोसन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। बोसन पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही किसी को भी लाइक करने लगती हो। वही कहती है कि अभी तुम्हारे साथ होने पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बोसन कहता है कि थोड़ी देर पहले ही स्टन गन से तुम्हें करंट लगा है। ये उसी वजह से हो रहा होगा। वो ही उसका हाथ अपने दिल पर लगाते हुए कहती है कि मेरे साथ सच में ऐसा हो रहा है। उसके दिल की धड़कन महसूस करके बोसन सोचता है कि इसका दिल तो सच में बहुत तेज धड़क रहा है। जब उसे ध्यान आता है कि उसका हाथ किस जगह पर है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। वही बड़े प्यार से उसके गले में हाथ डालती है और बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर उसे घूरती है। उसे अपने इतने पास देखकर बोसन हड़बड़ा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। पीछे से वही कहती है कि तुम अपने रुपए तो लेते जाओ, लेकिन बोसन भाग जाता है। वही हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत क्यूट है। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा? क्या वो दोनों कपल्स बन पाएंगे? क्या वही बोसन का दिल जीतने में कामयाब होगी या फिर वो कोई नई चाल चलेगी? ये सब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।